नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 29 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में गृह विभाग ने देर रात राजस्थान पुलिस सेवा के 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले कर दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद जारी इस तबादला सूची में कई अधिकारियों के पहले के ट्रांसफर ऑर्डर भी रद्द कर दिए गए हैं। सभी नव तबादला अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से नए पद पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कई दिनों से गृह विभाग में उच्च स्तर पर इस सूची को लेकर मंथन चल रहा था। तबादलों में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, करौली, दौसा, अलवर, डूंगरपुर सहित कई जिलों में रेंजों के साथ साथ महिला अपराध अनुसंधान सेल, अपराध और सतर्कता, डिस्कॉम, प्रोटोकॉल, अभय कमांड सेंटर जैसी विशेष इकाइयों में भी नियुक्तियां की गई है। अजमेर में लगने वाला उर्स मेले को देखते हुए नगर निगम और प्रशासन ने आज शनिवार सुबह बड़ी कार्रवाई शुरू की है। निगम ने 2.5 दिन का झोपड़ा से दरगाह तक मुख्य सड़क पर सालों से चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान 3 जेसीबी, 6 ट्रैक्टर, 12 से ज्यादा मजदूरों और भारी उपकरणों की मदद से दुकानों और ठेलों को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रहे। अलग अलग जगहों पर 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जबकि कुल करीब 150 पुलिसकर्मी और अधिकारी सड़क पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे। जोधपुर हाईकोर्ट ने साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक सिम कार्ड जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त गाइडलाइन के निर्देश दिए हैं। दरअसल 84 साल के बुजुर्ग दंपति से 2 करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपियों की जमानत खारिज करते हुए जस्टिस रवि चिरानिया सरकार, पुलिस और बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, लेकिन तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हुई। मौसम विभाग का मानना था कि तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बर्फीले इलाकों से आने वाली सर्द हवाएं कमजोर पड़ गई है, जिसकी वजह से बारिश के बावजूद शीतलहर से छुटकारा मिला है। जयपुर सहित कुछ शहरों के तापमान में गिरावट आई है, लेकिन कई शहर ऐसे हैं जहां के तापमान में बढ़ोतरी हुई। शीतलहर नहीं चलने से लोगों को सर्दी से राहत मिली। कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट आना लाजमी है। शीतलहर के थमने से प्रदेश के लगभग सभी जिलों का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सार्वजनिक परिवहन बसों को असुरक्षित डिजाइन पर गंभीर चिंता जताई है। आयोग को मिली शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि कई बसों में ड्राइवर कैबिन को पूरी तरह अलग बनाया जा रहा है, जिससे आग लगने या आपात स्थिति में ड्राइवर और यात्रियों के बीच समय पर संवाद नहीं हो पाता। आयोग ने इसे यात्रियों की जान के लिए बड़ा खतरा बताया और इसे अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन माना है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने 10 साल से बकाया प्रश्न पत्रों के कारण डिग्री से वंचित विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। ऐसे विद्यार्थी सत्र 2025-26 में परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक पद्धति के अंतर्गत 2014-15 के बाद से जिन विद्यार्थियों की उपाधि बकाया परीक्षाओं के कारण अपूर्ण रही है, उन्हें एक अंतिम विशेष अवसर परीक्षा सत्र 2025-26 में दिया जा रहा है। संबंधित विद्यार्थी 1 दिसंबर 2025 से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर सकते हैं। प्रतापगढ़ में धरियावद के बांसी घाट के पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब खाद से भरा एक ट्रेलर हनुमान मंदिर के पास तीखे मोड़ पर चट्टान से टकराकर पलट गया। इस घटना में ट्रेलर का कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और खाद के कट्टे सड़क पर बिखर गए। गनीमत रही कि हादसे में चालक और परिचालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लंबा जाम लग गया, जिसे ग्रामीणों ने सड़क से कट्टे हटाकर खुलवाया। सूचना मिलने पर बांसी पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए फैसला टाल दिया। अब अदालत 16 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगी। हालांकि ईडी की जांच पर कांग्रेस की दलील थी कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। इस मामले में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोपी माना गया है। चूरू में रतनगढ़ के रिको क्षेत्र में स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यह 1 महीने के भीतर रिको क्षेत्र में आग लगने की दूसरी घटना है। पुलिस ने बताया कि रिको स्थित मार्केट आर्ट हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर में देर रात शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। फैक्ट्री बंद होने और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होने के कारण तेजी से फैल गई और इसने विकराल रूप ले लिया। गुजरात की सबसे आधुनिक मानी जाने वाली सूरत की लाजपोर सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे विवादास्पद धर्मगुरु नारायण साईं की बैरक से मोबाइल फोन, बैटरी और सिम कार्ड बरामद हुआ है। जेल प्रशासन ने सरप्राइज चेकिंग में खुलासा किया, जिसके बाद सचिन पुलिस थाने में नारायण साईं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अजमेर के खाजपुरा गांव में आज शनिवार सुबह 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर घरों पे गिर गया। इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है। गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। बिजली तार टूटने पर ग्रामीणों में रोष जताया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि घरों से बिजली लाइन हटाने के लिए कितनी ही बार शिकायतें कर दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। घटना के बाद टाटा पावर की टीम मौके पर पहुंची और लाइन ठीक करने के काम में जुट गई। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत बाड़मेर जिला डिजिटाइजेशन में अव्वल स्थान पर है। निर्वाचन विभाग की ओर से एसआईआर में उत्कृष्ट कार्य करने पर बाड़मेर जिले के 4 निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बाड़मेर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ प्रगति पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।